वॉक एंड टॉक की कहानी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ आयुष और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल वॉक एंड टॉक। और जैसा कि आप जानते हैं मैं कहानियाँ लेके आता हूँ, तो एक कहानी है। कहानी कैसे समझ लीजिए कि ये शास्त्रों की बातें हैं जो मैं आपके सामने बताने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब तो हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कई सारी चीज़ों से मिलके बना है, 5 तत्वों से मिलके बना है और उसी में ही कई सारे कर्म भी आते हैं, जिससे हम लोग पाप और पुण्य कहते हैं। पुण्य जो होते हैं वो हमें कहीं न कहीं अच्छे कर्मों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पाप होते हैं वो भी हमें अपने किसी न किसी कर्म के ही रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में हर एक वो अपना एक जगह बनाई गई है कि जो एक कहीं न कहीं अपना स्थान ग्रहण करती है। तो क्या आपको पता है कि जो हम पाप कर रहे होते हैं या जो भी पाप होते हैं वो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जिसका स्थान वो ग्रहण करते हैं? पता है? नहीं पता होगा, चलिए मैं बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है कि जो हमारे पाप हैं वो हमारे बालों में समाहित होते हैं। चौंक गए होंगे आप, ऐसा कैसे? जी हाँ, हमारे सर के बालों में पाप समाया होता है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं कि जिन्हें हम लोग जैसे देखते हैं कि कभी-कभी खाने में बाल गिर जाता है तो उसे बड़ा निषेध माना गया है खाना। कहा जाता है कि उसे हटा दो कि वो पाप ग्रहण कर रहा है। ठीक है? और भी ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे बाल गिर जाना, बाल कैसे टूटना, बहुत सारा निषेध माना गया है। और कई जगह आपने ऐसे देखा होगा कि जो बाल होते हैं, आप अगर दक्षिण भारत में चले जाएँ तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो हर 20 दिन में 25 दिन में बालों को निकलवाते रहते हैं, जिससे आप बाल घुसना या मुंडन कहना, ठीक है, वो कराते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जो पाप जो धीरे-धीरे चढ़ रहे होते हैं मनुष्य पे, वो उसको कहते हैं ना, भगवान के चरणों में अर्पित करते रहते हैं कि भगवान, कि हमारी चीज़ों का कल्याण होता रहे और ये जो पाप हम जो जीवन में अपने जो कर रहे हैं उसका हम पे कम असर हो और हमें सत्कर्म प्राप्त हो, हमें अच्छे कर्म प्राप्त हो। तो ये जो हमारे बाल हैं उनको पापों का एक स्थान कहा गया है कि जो भी हम पाप करते हैं वो बालों के रूप में हमारे शरीर में स्थापित होते हैं। अब इसमें बहुत सारी डिबेट हो सकती है कि ये कैसे गलत बता रहा है, सही बता रहा है। देखिए, जो चीज़ें वर्णन में है मैं वो बता रहा हूँ। अब आज का जो नया युग है इसमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन चीज़ों को मानना चाहिए, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस कि आप कैसा करते हैं, कैसा नहीं करते। वरना ऐसे तो बहुत से लोग मानते हैं कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, दिन में ऐसा करना चाहिए, इन दिनों में ऐसा करना चाहिए, इन दिनों में वैसा करना चाहिए, है ना। आप कहीं देखते होंगे तो मंदिर पे सर ढक के जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सर नहीं ढकना चाहिए। जैसे कई तरह की डिबेट हैं जो होती रहती हैं। अभी तय आप लोगों को करना है और मुझे भी क्लियर कराइए कमेंट के थ्रू कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नहीं। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।